स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर प्री बोर्ड के लिए। तो प्री बोर्ड में आपका कुछ इसी तरीके से सैम्पल पेपर आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो जिस अकॉर्डिंग ये सैम्पल पेपर है बेटा, उसी अकॉर्डिंग आपका फाइनल पेपर आएगा। जो प्री बोर्ड का पेपर है या फिर फाइनल पेपर है, दोनों ही ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको सारा सॉल्व करके जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटो, यहाँ पे जो है पेपर आपको जो है 80 मार्क्स का ही आएगा। सबसे पहले 1 मार्क्स के 16 आपको MCQ आएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसमें अबायोटिक फैक्टर नॉट, यहाँ से आपको बताना है कौन सा अबायोटिक फैक्टर नहीं है। अबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स, मतलब अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये कह रहे हैं नॉट अबायोटिक, मतलब वो लिविंग थिंग्स होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? वो कह रहे हैं नॉट अबायोटिक, उन्हें नॉन लिविंग थिंग नहीं चाहिए, उन्हें कौन चाहिए? लिविंग थिंग्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स में हमारा क्या जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? O3 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो इसमें जो है ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3। नेक्स्ट है हमारे पास V प्रोपोर्शनल आई। V प्रोपोर्शनल आई बोला है, कौन सा लॉ है ये हमारा किसने दिया था इस लॉ को? ओम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। हमारे लेंस, हमारी आँख में जो लेंस होता है ना, इसकी फोकल लेंथ को किसके थ्रू जो है चेंज किया जाता है? तो राइट आंसर है सीलियरी मसल्स। जो हमारा आइज़ में ये जो लेंस होता है ना बेटा, इनको एक मसल्स होती हैं, वो पकड़ के रखती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो मसल्स पकड़ के रखते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? सीलियरी मसल्स। और इन्हीं के थ्रू फोकल लेंथ को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, आपको P दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 डायोप्टर। ठीक है, आपको फोकल लेंथ पता करना है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? देखो, हमें P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/F। ठीक है, अगर आपको F निकालना है तो वो भी क्या हो जाएगा? 1/P। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, इसलिए जब भी हम यहाँ पे 0 लगा के 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 0.5। तो बेटा ये याद रखना, जब भी हम पावर और फोकल लेंथ का आपस में कनेक्शन दिखाते हैं तो फोकल लेंथ हमेशा हमारी किस में होती है? मीटरों में होती है। ठीक है, तो 0.5 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 0.5 हमारे पास क्या आना चाहिए? मीटर आना चाहिए। और हमारे पास आंसर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अब इसको हमें अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इसकी जो है मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रकम आगे जाएगी, तो ये 5 और 0, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर। आई होप समझ आया हो आपको। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, हर एक तरीके से आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, एन एंथर कंटेन। एंथर में क्या कंटेन होता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, जो हमारा फ्लावर होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है बेटा हमारा, इस तरीके से, है ना, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर हमारे जो है ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे फीमेल, ये हमारा जो है ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। तो फीमेल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, है ना। और जो मेल होता है उसके पास यहाँ पर एक लंबी स्टिक सी होती है और यहाँ पर एक गोल सा बॉब्स होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कहाँ के क्वेश्चन? एन एंथर। ठीक है, ये जो था हमारा स्ट्रक्चर, इसको हम, ठीक है, एंथर यहाँ पे क्या होता है हमारा? ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं और इसको एंथर बोलते हैं। ठीक है, एंथर में हमारे क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। देखो बेटा, प्रोपीन, इन जहाँ भी रहेगा वहाँ पे CnH2n फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
प्रोप है, प्रोप का मतलब कार्बन के नीचे जो एन है इसकी वैल्यू हमें 3 रखनी है। मिथ इथ प्रोप, प्रोप कितने नंबर पे आ रहा 3। यहाँ पर भी हमारा 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा C3H6, तो राइट आंसर इसका क्या आ गया C3H6। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन करके इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन अगर अपनी तरफ से कुछ बना के भी आता है, चेंज करके आता है, मोल्ड करके आता है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी फिजन अकर इन विच ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फिजन किस में होता है, किस में होता है अमीबा में। ठीक है, कई बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में हाइड्रा ईस्ट ये लगा देते हैं, बाइनरी फिजन की बात की है, बाइनरी फिजन किस में होता है अमीबा में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अपना खाना जो खुद प्रिपेयर करते हैं ऐसे को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग इन योर किचन। मतलब आपके किचन में एक आयरन फ्राइंग पैन है, लोहे का एक पैन है, उसको हमें जंग लगने से बचाना है, तो आप क्या करोगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि उसमें पेंट अप्लाई करेंगे, बट बेटा हमारी खाने की चीज़ें हैं, तो आप आयरन फ्राइंग पैन पे अगर आप पेंट कर दोगे तो वो तो जल जाएगा, फिर उसकी पेंट की स्मेल रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अप्लाई अ कोट ऑफ जिंक, मतलब जिंक की हम कोटिंग करेंगे जिससे हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कैसी मेडिसिन देगा, एंटासिड। ठीक है, मतलब एसिड को ख़त्म करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस ब्लू। अगर रेड लिटमस है उसका ब्लू हो रहा है, रेड है इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, ब्लू हो रहा है इसका मतलब वो क्या है बेस है, तो बेस का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, 7 से कम। तो अब यहाँ पर देखते हैं 7 से कम क्या है 10, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया 10। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पाउडर ऑब्टेन आफ्टर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो जो पाउडर निकलता है वो कौन से कलर का होता है, तो वो है वाइट। नेक्स्ट, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की जो फार पॉइंट क्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है, नियर पॉइंट पूछे तो 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट पूछे तो इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर +1 मैग्नीफिकेशन, किसकी +1 मैग्नीफिकेशन होती है, वो है प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट आपको आएंगे 14, यहाँ से आपको मतलब लगभग इसके अंदर आएंगे आपको 17 क्वेश्चन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से 2 से स्टार्ट होगी, 17 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इन क्वेश्चनों के अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, आपको लगा मैंने जल्दी आगे बढ़ा दी तो वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपको 14 करने, बट आप सारे करना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे 3 मार्क्स के आ गए, 3 मार्क्स के भी आपको जो है यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको 7 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है। तो यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है जैसे ओम्स लॉ वेरिफिकेशन है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब किसी भी तरीके से आपको चॉइस में और इसमें एक एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक एक आपको अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।